इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से ब्लैक फंगल इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरेसिन बी दुनिया में कहीं से भी मंगाने के लिए कदम उठाने को कहा है। कोर्ट के मुताबिक इससे पहले की और मौतें हों, केंद्र को तेजी से काम करना चाहिए और केंद्र ने राज्यों से म्यूकरमाइकोसिस को नोटिफाइएबल रोग घोषित करने का अनुरोध किया है। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के डीआईजी संदीप पाटिल ने शुक्रवार को बताया कि एटापल्ली के वन क्षेत्र में पुलिस की कमांडो यूनिट ने मुठभेड़ में कम से कम 13 नक्सलियों को मार गिराया। पाटिल ने बताया कि कोटमी के पास नक्सली मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे और सुबह 5 बजे मुठभेड़ शुरू हुई और पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली है। और उत्तर प्रदेश में लागू लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू के बीच चक्रवात ताउते के प्रभाव के चलते हुई बारिश के बाद सहारनपुर से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें हिमालय पर्वत का नजारा दिख रहा है। और एक तस्वीर शेयर कर आईएफएस अधिकारी रमेश पांडे ने कहा कि बारिश के बाद आसमान साफ है और AQI करीब 85 है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोविड-19 से किसी सदस्य के खोने वाले हर परिवार के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें 5,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन देने के साथ साथ राज्य सरकार उनके लिए निःशुल्क राशन और शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और सरकार के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों के भीतर कोविड-19 के 2,59,591 नए मामले रिपोर्ट होने के बाद दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई है। वहीं दैनिक मौतों की संख्या फिर से 4,000 के पार हुई और गौरतलब है कि कुल मामलों की संख्या 2,60,31,991 हो गई है और अब तक कुल 2,91,331 मौतें दर्ज की गई हैं। और ईरान के एक वैक्सीनेशन सेंटर में गार्ड ने फायजा मोमैनी नामक महिला रिपोर्टर को पीटा और उसकी एक उंगली तोड़ दी है। मोमैनी ने बताया कि उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों के इंटरव्यू लिए थे, लेकिन गार्ड ने इंटरव्यूज को डिलीट करने को कहा और मना किए जाने पर गार्ड ने उन पर हमला किया। और फिल्म मेकर जर्मी कॉर्बेल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पानी में गायब होता दिखाई दिया है। कॉर्बेल के अनुसार इस फुटेज को अमेरिकी नौसेना ने जुलाई 2019 में सैन डियागो के तट पर कैद किया था। और एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग ने सैन्य कर्मियों द्वारा वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने की पुष्टि की है। और पूर्वी लद्दाख सीमा पर पिछले साल से चल रहे तनाव के बीच भारत को घेरने के लिए चीन लगातार कोशिशें कर रहा है और अब चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के समानांतर तिब्बत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाईवे का निर्माण पूरा किया है। इस हाईवे में करीब 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है और ये इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे गहरी घाटी यारलुंग जांगबो ग्रांड कैनियन से गुजरने वाले हाईवे का निर्माण पिछले शनिवार को शुरू हुआ था और इस पर करीब 2,264 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पूर्व भारतीय धावक मिल्खा सिंह कोविड-19 से संक्रमित मिले और वह चंडीगढ़ स्थित अपने घर पर आइसोलेशन में है। 91 साल के मिल्खा ने कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि मैं 3-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा और मैंने कल से जॉगिंग भी शुरू कर दी है। और मिल्खा के अनुसार उनके कुछ सहायक संक्रमित पाए गए हैं और जिसके बाद परिवार की जाँच कराई गई है। और अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की डेट्स आ चुकी हैं जो कि 11 से 30 अक्टूबर तक 2022 में भारत में होगा। गुरुवार को फीफा काउंसिल की बैठक में इसकी घोषणा की गई है। पहले ये वर्ल्ड कप भारत में 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 2 बार टाल दिया गया। प्रतियोगिता में 1 जनवरी 2003 के बाद और 31 दिसंबर 2005 से पहले जन्म लेने वाले खिलाड़ियों को खेलने की ही अनुमति दी जाएगी। और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने गुरुवार को ट्विटर पर लाल टी-शर्ट में अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर करी है, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि कोरोना के जाने का इंतजार करने का पोस्ट। गौरतलब है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट मिशन मजनू में रश्मिका अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं और इसके बाद अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ गुड बॉय में भी नजर आएंगी। और कोविड-19 से उभरी अभिनेत्री कंगना रनौत मनाली स्थित अपने घर पर गई हैं। बॉलीवुड फोटोग्राफर विरल भयानी ने मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची कंगना का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पैपराजी से पूछती हुई नजर आ रही हैं कि किस किस को कोरोना हुआ है। और तमिलनाडु सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद नियम तोड़ने पर बुधवार को बिग बॉस मलयालम का सेट सील कर दिया। और तिरुवल्लुर की राजस्व मंडल अधिकारी प्रीति परकवी ने कहा कि रोक के बावजूद प्रोडक्शन हाउस ने शूटिंग जारी रखी और हमने सेट को सील कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और इसी के साथ में मौसम की खबर। हरियाणा, यूपी, बिहार में बदला मौसम। दिल्ली, एनसीआर, अरुणाचल प्रदेश सहित केरल में बारिश। मौसम विभाग ने इसकी ताज़ा जानकारी दी है। टाक्टे तूफान का असर पिछले कई दिनों से इन राज्यों पर पड़ रहा है, जिसके चलते मई के महीने में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रिपोर्ट की माने तो 24 मई तक मौसम सुहाना बना रहेगा। इसके बाद गर्मी अपने तेवर दिखाने शुरू कर देगी। उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। आज भी दिल्ली, एनसीआर सहित बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ भारी बारिश दर्ज की गई है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।